हाँ, कुछ उसमें सच्चाई नहीं है। हाँ, बताते वो ठक्कुर का च्यवनप्राश, 24 साल की उम्र का लड़का जीना उतरता है तो थक जाता है, और 60 साल का उम्र का दादा जोर से जीना उतर जाता है। फिर पोता और दादा दोनों डाइनिंग टेबल के ऊपर इकट्ठे होते हैं, और फिर दिखाते हैं ऐड में, वैद्यनाथ च्यवनप्राश। हाँ, वैदक की जड़ी बूटी, क्या बोला? हाँ, वो पीछे वाला पूछते हैं, आपको कभी मेरे लिए सही ख्याल तो आता ही नहीं है, लेकिन साहब जी है ऐसा। हाँ, चलता है लोग कुछ साहब कुछ देखा होगा। हाँ, यूट्यूब के ऊपर कुछ देखते होंगे, कहाँ न कहाँ साहब जी कुछ देख लेते होंगे। मैं तो आपका मुंह देखता हूँ और बोलता हूँ। हाँ, एक बात समझ के रखो, ये आपका मुंह है, मेरे लिए टीवी की स्क्रीन है। और इधर कितनी चैनल है, सच बोल दो, 400 चैनल चल रही है एक साथ। 480 चैनल साथ एक साथ। टीवी में कितनी चैनल आती है? 25, 60, 70, कितनी चैनल? और इधर मेरे पास कितनी चैनल है? 450 चैनल है। जितना मुंह इतनी चैनल। हाँ, इस तीर्थंकर देवों का सैटेलाइट है, गणधर भगवंतों का नेटवर्क है, और इस गणधर भगवंतों का नेटवर्क के माध्यम से मेरे पास 470 चैनल एक साथ चलती है। हाँ, हर मुंह आता है नई बात करता है, हर मुंह आता है नई बात करता है, वो मेरी चैनल। अरे बताते हैं, वैद्यनाथ वाले ऐड देते हैं और कहते हैं, पोता दादा को पूछते हैं, दादाजी आप क्यों इतनी स्पीड से नीचे उतर जाते हो, फिर भी आपको रेस्टलेस नहीं दिखते हो, थकान नहीं लगती है? और तब दादाजी दिखाते हैं ठक्कुर का च्यवनप्राश। झूठ, 100% झूठ, कुछ उसमें सच नहीं है, लेकिन झूठ को स्प्रेड आउट करने के लिए हमारे पास दम चाहिए, और सच को देने के लिए हमारे पास मधुरता चाहिए। और इस मधुरता के साथ जब हम सच बताते हैं, सामने वाले स्वीकार कर लेते हैं, नहीं मानने में कोई हरकत नहीं है, प्यार से कहते हैं। आप प्यार से मेरी बात आप सुनते हो। क्यों सुनते हो? मैं कड़वा बोलता हूं इसलिए कि सच बोलता हूं इसलिए? सुनते हो ना? कभी बोर नहीं होते हो ना? मेरी बात सुनते सुनते बोर होते ऐसा नहीं है, जबकि आती ऐसा तो नहीं है ना, महाराज जल्दी छोड़ दे ऐसा नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ मेरे पास कटुता नहीं है। शब्दों में शायद कठोरता है, तो आपको लगता है कि महाराज साहब के हृदय में कठोरता नहीं है। हाँ, एकांत निस्वार्थ भाव से महाराज साहब बोल रहे हैं। और एक बात समझ के रखो, मेरा शब्द निस्वार्थ भाव से आता है, इसलिए आपके हृदय तक पहुंचता है। हाँ, ये मेरी सेल्समैनशिप नहीं है, ये मेरी स्पोर्ट्समैनशिप है। एक सेल्समैनशिप होती है, एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है। सेल्समैनशिप समझे ना? नहीं समझे? आप बोलते नहीं, ना भाई, दुकान खोल के बैठे बोलते सेल्समैनशिप आती नहीं। अरे माल को कैसे बेचना, उसका नाम सेल्समैनशिप है, और सामने वाले को कैसे बचाना, उसका नाम स्पोर्ट्समैनशिप है। हाँ, उसके प्रति की हमारी एक संवेदना। और देखते इसलिए वो श्रावी का बात अपनी यहां से चालू हुई थी। मोहपाध्याय विजय जी महाराज को समझाने के लिए वो श्राविका ने मोहपाध्याय विजय महाराज को वंदन करके सवाल करते हैं, गुरुदेव आप इतने ज्यादा ज्ञानी हो गए कि आपको 4 ध्वजा लगानी पड़ी, तो गुरुदेव भगवान महावीर कितने ज्ञानी थे?
कितनी ध्वजा लगाते थे और कितनी हाइट की ध्वजा लगाते थे। और मोहम्मदेश्वर जी महाराज, ओहो, ये तो मैंने गुमान किया, ज्ञान का मुझे अहंकार प्रकट हो गया, गलत। एक बात समझ रहे हो, समझदार को किसको आप मुझे करते हो, मैं आपको करता हूं। मैं इशारा किसको? समझदार को इशारा काफी है। किसके लिए? हमारे लिए तो आपके लिए ही है, मेरे लिए नहीं है। मैं तो ना समझ ही हूँ, आप ही समझदार हो, इसलिए तो इशारा करता हूँ। हाँ, इशारा कर रहा हूँ। 1 घंटा बोलना मीन्स इशारा, नॉट आदेश। हाँ, आदेश नहीं, इशारा चल रहा है। और इसलिए मोहम्मदेश्वर जी महाराज कहते हैं, माजिया मेरी गलती हो गई, मैं अहंकार में आ गया। ये ज्ञान मेरे लिए फायदा करने के बजाय नुकसान करने वाला बन गया। आप मेरी माँ हो, आज मुझे आपने जगाया है। और उसी समय मोहम्मदेश्वर जी महाराज ने अपनी सब ध्वजाएं खत्म, नहीं चाहिए। इसलिए मुझे ये बात करनी थी कि संसार में आरोग्य का अनुभव और रोग की समझ, ये 2 चीज अलग है। परमात्मा पार्श्वनाथ वितरागता प्राप्त करते हैं, सर्वज्ञत्व का प्रकाश प्राप्त करते हैं, और बाद में प्रभु आज के दिन परमात्मा निर्वाण पद को प्राप्त करके संसार से सदा के लिए मुक्त होकर चले जाते हैं। और अब आज श्रावण शुक्ल अष्टमी का दिन है, प्रभु ने विदाई दी, संसार के बीच में से चले गए। परमात्मा पार्श्वनाथ जगत के आस्था का केंद्र। तीर्थंकर तो 24 हुए, लेकिन पार्श्वनाथ के जितने तीर्थ हैं उतने बाकी के 23 तीर्थंकरों के नहीं। क्या उसके पीछे का रीजन है? क्यों? एक बात समझ के रखो, पार्श्वनाथ बहुत आसान है, बाकी के 23 बहुत कठिन है। हाँ, बीजानो आशरो काचो साहिब संखेश्वर साचो। हाँ, साहिब संखेश्वर साचो, बीजानो आशरो काचो। कठिन है। भारत में 2 तीर्थ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, एक शत्रुंजय, एक संखेश्वर। हाँ, एक बात समझ के रखो, शंखेश्वर का आदेश्वर को प्राप्त करना हो ना, अरे आप शत्रुंजय का आदेश्वर को प्राप्त करना हो तो 3500 स्टेप्स चढ़ना पड़ता है। और शंखेश्वर के पारसनाथ को प्राप्त करना हो तो गाड़ी में से भी उतरने की जरूरत नहीं है। आप पारसनाथ कहते हैं, तू मेरे तक नहीं आ सकता है, मैं तेरे पास आ जाता हूं। हाँ, इसलिए परमात्मा का प्रभाव सकल मर्त्य लोक में चारों ओर फैला हुआ, व्यापक है। और इस परमात्मा पार्श्वनाथ आज की मध्यरात्रि के समय में निर्वाण पद को प्राप्त करके चले जाते हैं। उसके पहले परमात्मा ने आरोग्य प्राप्त किया, समझ प्राप्त की। कहना मेरा यह है कि आरोग्य का अनुभव प्रभु को इतना इतना जबरदस्त हुआ कि उनको लगा कि मेरी समझ बहुत छोटी। प्रभु को सर्वज्ञत्व प्राप्त हुआ, वो समझ है। वितरागता प्राप्त हुई, वो आरोग्य है। हाँ, वितरागता वो आरोग्य है। अपनी आत्मा का आरोग्य का नाम क्या है? शरीर निरोगी होना वो क्या चीज है? शरीर का आरोग्य। हाँ, निरोगी शरीर जो अपने पास है, निकल जाएगा।
हाँ, और इस शरीर का आरोग्य मीन्स तंदुरुस्ती, स्वस्थता। वैसे अपना आत्मा का आरोग्य क्या चीज है? और तब शास्त्र में दिखाया है अपना आत्मा का आरोग्य मीन्स वितरागता। और इस वितरागता को परमात्मा ने प्राप्त की और वितरागता का जो अनुभव प्रभु के पास आया, हाँ, अनुभव प्राप्त हुआ और उस अनुभव के साथ प्रभु इस वितरागता को अपने आप में अनुभव कर रहे थे। वो अनुभव का हम सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं, उस अनुभव का हम एहसास नहीं कर सकते। अंदाज लगाना अलग बात है, एहसास करना अलग बात है। अपने पास अंदाज है वितरागता क्या चीज हो सकती है, और इस वितरागता का अनुभव परमात्मा के पास हुआ और इस अनुभव को साथ प्रभु के पास रोग की समझ। एक साइड के ऊपर अनुभव है, दूसरी साइड के ऊपर समझ है। रोग की समझ परमात्मा को प्राप्त हो। जगत के तमाम जीव रोगों के साथ, रोग